तो राज्यसभा में प्रश्न संख्या 1665 पूछा गया था और उसका जवाब दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो पहले जान लेते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था और उसके बाद में जानेंगे इसका जवाब। तो कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था और सवाल यहां पर पूछे थे श्री जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन जी के द्वारा। तो इनके द्वारा 4 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था यहाँ पर कि क्या वित्त मंत्री जी है बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है, यदि नहीं तो उसे जारी न करने का क्या कारण है, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अंतिम सवाल यहां पर था कि वर्ष 2024 से आज तक की तिथि के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदनवार क्या कार्यवाही की गई है। तो ये 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर। आपके हिसाब से क्या जवाब दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ पर पहले सवाल का जवाब दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा, जो कि उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल जो 18 महीने के डीए एरियर है उसको फिर से जारी करने पर कोई भी विचार सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और जब विचार ही नहीं किया जा रहा तो उसके संबंध में कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरे और चौथे सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 से दे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद यानी कि NCJCM सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2021 के बाद भी राज्य को ये घाटा हो रहा है, इसलिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाया को व्यवहार्य नहीं समझा गया। तो यहाँ पर एक बार फिर से वही जवाब कि वित्तीय हालातों को देखते हुए फैसला लिया गया और वित्तीय हालातों को देखते हुए ही अब 18 महीने के डीए एरियर को फिर से दिया जाना संभव नहीं होगा। तो इस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये एक निराशाजनक अपडेट कि सरकार ने एक बार फिर ये साफ मना कर दिया है कि 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा। सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।